बीजेपी ने बनाई बड़ी टास्क फोर्स, हार के कारणों की समीक्षा में हुआ बहुत बड़ा खुलासा। अयोध्या से सुल्तानपुर तक क्यों हारी बीजेपी, रिपोर्ट में सामने आई 3 बड़ी वजह। 23 जून से पहले यूपी बीजेपी में होने वाला है कुछ बड़े बदलाव, कईयों की जाने वाली है कुर्सी। यूपी की 78 सीटों की समीक्षा के लिए बीजेपी ने एक बड़ी टास्क फोर्स बनाई है। इस पूरी टास्क फोर्स में 156 सदस्य हैं, यानी हर टीम में करीब 2 सदस्य हैं, जिन्हें एक एक लोकसभा टीम के विश्लेषण का जिम्मा दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार होने से पहले ही लीक हो गई है। और उस रिपोर्ट में जो लिखा है उसे सुनकर बीजेपी के कई नेता परेशान हो जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की लखनऊ सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों की समीक्षा हो रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि जिन सीटों पर हार मिली उसकी वजह क्या है, और जहां जीत मिली वहां जीत का अंतर कम क्यों रहा, या फिर वहां पार्टी की स्थिति जमीनी स्तर पर कैसी है। इसी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ग्राउंड लेवल से लेकर बड़े लेवल तक कहां-कहां लापरवाही हुई। जिन सीटों को बीजेपी जीता हुआ मानकर चल रही थी वहां हार किन वजहों से हुई। अयोध्या से लेकर अमेठी तक जहां बीजेपी ने एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, वो कैसे बिगड़ा। ये रिपोर्ट इस हफ्ते के आखिरी तक यानी 23 जून तक बीजेपी हाईकमान को सौंपी जानी। लेकिन इससे पहले इस टास्क फोर्स की तैयार की गई रिपोर्ट से जुड़ी 3 बड़ी जानकारी सामने आ गई। खबर है कि इस टीम ने यूपी में बीजेपी के हार के 3 बड़े कारण बताए। पहला कारण, कई सांसद प्रत्याशी खुद को योगी मोदी के नाम पर जीता हुआ मान के चल रहे थे, उनमें ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दिया। दूसरा कारण, 2 बार से ज्यादा जीते हुए कई सांसदों का व्यवहार जनता के प्रति ठीक नहीं था, इसीलिए जनता ने उन्हें हरा दिया। तीसरा कारण, उत्तर प्रदेश बीजेपी की ओर से 36 सांसदों के टिकट काटने की सलाह दी गई थी, लेकिन उनकी सलाह नहीं मानी गई। इसके अलावा आरएसएस से भी फीडबैक लिया जा रहा है। कई उम्मीदवारों ने बीजेपी की राज्य लीडरशिप को एक रिपोर्ट भी सौंपी है, जिसमें यह कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों ने सांसदों का सहयोग नहीं किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग ही उम्मीदवारों के खिलाफ चला गया, नतीजा हार हो गई। लेकिन 3 साल बाद चूंकि यूपी में विधानसभा चुनाव भी है और उस चुनाव में योगी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए अभी से ही समीक्षा जारी है। साल 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में बम्पर जीत चाहती है, लेकिन वो तब होगी जब कोई भीतरघात नहीं करेगा। भीतरघात करने वालों पर इस बार तगड़ा एक्शन होने की उम्मीद जताई जा रही है। हो सकता है कईयों की कुर्सी भी चली जाए। हालांकि आगे क्या होगा कौन जानता है, पर मोदी योगी का मिजाज बताता है कि वो गलती करने वालों को बख्शते नहीं। टास्क फोर्स की ये रिपोर्ट जब तैयार होकर दिल्ली पहुंचेगी, उस पर दिल्ली में भी चर्चा हो सकती है और उसके बाद फाइनल फैसला होगा। हार के बाद कई राज्यों के अध्यक्ष और बड़े नेता खुद इस्तीफे की पेशकश करने लगे हैं, जिनमें देवेंद्र फडणवीस का नाम भी बड़ा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के इस्तीफे की बातें पहले ही सामने आ चुकी है। हो सकता है कि रिपोर्ट पे समीक्षा होने के बाद उनकी जगह कोई और अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी के लिए यूपी में सिर्फ कुछ सीटों की हार नहीं है, बल्कि उस नैरेटिव की हार है जिसे गढ़ने में उसे बरसों लग गए। ब्यूरो रिपोर्ट।